2021 तक का जो ये सफर रहा है, इन बिटवीन अगर हम बात करें तो चाहे वो एशियन गेम्स हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो 2018 वाला, जब भी आपका शॉट है वो हमेशा गोल्ड पर ही रहा है। क्या इस बार भी आप पहले से ही ये तय करके आए थे, और जब आपका जो जो शॉट थ्रो छोड़ने के बाद जो एक्शन होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि ये गोल्ड मेडल है? देखो जी, अगर सही बताऊं तो मतलब दिमाग में तो ये था कि हाँ अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है ओलंपिक में। लेकिन जब तक गोल्ड फाइनल नहीं हो गया लास्ट थ्रो तक, तब तक मैंने बिल्कुल भी ऐसे दिमाग बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था कि भाई हाँ अब अपना गोल्ड हो गया है और मैं बस रिलैक्स छोड़ दूं। क्योंकि जो बाकी और थ्रोअर थे वो काफी अच्छे थ्रोअर थे, वो कभी भी वो थ्रो निकाल सकते थे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कंपटीशन के अंदर। और जब लास्ट थ्रो उनका सभी का हो गया और मेरा लास्ट थ्रो बचा था, तब मुझे हो गया था कंफर्म कि हाँ अपना गोल्ड हो गया पक्का। और उसके बाद मैं सेलिब्रेशन किया। बिल्कुल। और नीरज भाई, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब आपने शुरुआत करी थी अपने इस स्पोर्ट की, सिर्फ पापा से भी बात हुई थी, वही बता रहे थे, हमने पहले भी बहुत बारी बात करी हुई है कि वेट लूज करने से सफर शुरू हुआ था और पहुंचा कहाँ, गोल्ड मेडल, पोडियम फिनिश ऑफ ओलंपिक्स। ये जी इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, मैं सही बताऊं तो ऐसा कोई, जब मैं स्टेडियम में गया तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। बस ये मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है। और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी कि, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो ये सब भी बस होना ही था। और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की, और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी सपोर्ट रही है सभी की, तो वो काफी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। नीरज भाई, कोई ऐसी बात जब आपको जो ध्यान में आती है कि जब आपने शुरुआत करी थी, जब आपको लग गया था कि अब मुझे प्रोफेशनली जेवलिन में आ जाना है, वहां से लेकर कोई ऐसी बात जो आपको ध्यान में आती है जिसको आप हमेशा याद नहीं कि शायद उस वजह से उस वहां से शुरुआत हुई और मेहनत करी यहाँ तक पहुंचे? कोई ऐसी बात, कोई आपके पीछे किसी की मॉरल होप्स रही हो, या किसी भी तरीके से आपको कोई सपोर्ट इस तरह का मिला हो, या किसी के थ्रू से इंस्पिरेशन मिला हो? देखो, सबसे पहले तो घर से ही शुरू होता है। मेरे सबसे छोटे अंकल है, उनको उन्होंने मुझे स्टेडियम में लेके गए थे, क्योंकि उनका काफी शौक था कि मैं एक खिलाड़ी बनूं, और उनकी काफी इच्छा थी है। तो वो मुझे लेके गए, और उसके बाद फिर मुझे जो वहाँ पे जाके जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे सीनियर थे, वो भी काफी सपोर्टिव मिले, उन्होंने काफी सपोर्ट की। और बस ये है कि जब मैंने पहले दिन ही जेवलिन शुरू किया, और मुझे नहीं पता था कि मैं किस लेवल तक ये खेल लूंगा या फिर मैं किस लेवल तक पहुंचूंगा। बस पता नहीं क्यों मुझे एक जेवलिन से अजीब सा लगाव हो गया था। तो मैंने उसी दिन से ही अपना प्रोफेशनल जेवलिन को मतलब ऐसे चुन लिया था। चाहे मेरा रिजल्ट कुछ नहीं था या फिर मैं किसी भी जी। लेवल पे खेला नहीं था। और बिल्कुल जीरो रिजल्ट था उस टाइम पे, और बस फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये था कि हाँ बस ये स्पोर्ट्स करना है और इसके लिए हार्ड वर्क करना है। तो काफी टाइम लगा रिजल्ट आने में, लेकिन हाँ वो अच्छा रिजल्ट रिजल्ट। आया। हाँ जी। कोड फिनिश मतलब कल से लेकर आज तक में आप किस तरीके से अपने आप में चेंज आपको नजर आता है, एक कंप्लीट लाइफ चेंज जिसको बोलते हैं, उसको आप जी कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल। देखो, एक अपने खासकर एथलेटिक्स में, इंडिया में देखो ओलंपिक में गोल्ड आया हुआ है पहले अभिनव बिंद्रा जी का। और अ, एक एथलेटिक्स का सबसे बड़ा सपना था कि मेडल आने का। इतने साल से मेडल नहीं है एथलेटिक्स का, इंडिया का एथलेटिक्स में तो। और मुझे लगता है कि ये गोल्ड के साथ आया है, तो एक बहुत ही एक चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है ये। एक मेरे लिए तो है ही है, पर शायद इंडियन एथलेटिक्स के लिए और खासकर जेवलिन के लिए बहुत बड़ा चेंज है। तो मेरे हिसाब से काफी, और बच्चे जो करना चाहते हैं उनको काफी इस चीज से हेल्प मिलेगी इस मेडल से। आखिरी आखिरी कुछ सवाल मेरे, आप सोए नहीं है मुझे पता है, कल रात से जी लगातार आप बिजी हैं। आखिरी कुछ सवाल। जी मिल्खा सिंह सर हमेशा कहते थे कि एथलेटिक्स से एक गोल्ड वो देखना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो अब जी हमारे बीच नहीं है। आप जी। क्या कहना चाहेंगे मिल्खा सर को? बस मुझे मतलब कल वही दिमाग में आया कि उनका एक सपना था क्या, क्योंकि देखो
उनका जो भी अपने इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन एथलेटिक्स के लिए जितनी उन्होंने मेहनत की और जो उनका योगदान रहा है वो बहुत ही बड़ा रहा है। और उनका भी एक सपना था कि कोई इंडिया से गोल्ड जीते और राष्ट्रगान बजे, तो वो पूरा हुआ। और लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि जो भी है, जहाँ पे भी हैं, वो आज देख रहे होंगे तो प्राउड फील कर रहे होंगे, और ये उनका भी सपना था, तो बहुत उनको प्राउड फील होता है सच में, अगर वैसे देख पाते और मैं उनके पास जा पाता तो। क्या ये मेडल आप उनको डेडिकेट करना चाहेंगे? बिल्कुल उनको भी, और साथ में जो हमारे एथलीट पीटी उषा जी हैं, जिनका थोड़े थोड़े, बिल्कुल थोड़े से टाइम से जिनका मेडल रह गया था ओलंपिक में, तो बस उनकी मेहनत थी और उनका भी एक सपना था, तो मुझे लगता है उनका भी एक सपना पूरा हुआ है। बिल्कुल। नीरज भाई, एक आखिरी सवाल। हर खिलाड़ी के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, और आपको भी ओलंपिक के पहले जो है इंजरी से गुजरना पड़ा था, और थोड़ा अपने स्पोर्ट से दूर भी रहना पड़ा था। उसके कुछ दिन के बाद लॉकडाउन हुआ, फिर ओलंपिक्स भी पोस्टपोन हुआ। उस वक्त आपने अपने आप को मेंटली कैसे संभाला और यहाँ तक पहुंचे? ये एक आपको लगता है एक बड़ा पॉइंट था आपके करियर का? जी बिल्कुल, देखो लॉकडाउन था तो उस टाइम मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो एक हमारे हमारे लिए ठीक रहा है, वो जो हमारा कैंप चल रहा था। भाई मैं थैंक यू करता हूँ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने कैंप कंटिन्यू रखा। वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल था, क्योंकि अगर हम घर पे चले जाते तो हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल बंद हो जाती थी गांव में, और घर पे ऐसा ट्रेनिंग का माहौल नहीं था। हाँ, थोड़ा सा बीच में जब फुल लॉकडाउन हुआ था तब थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन अ, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी थोड़े दिन, कुछ दिन बाद, और हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रही। हमको बाहर जाना अलाउड नहीं था, किसी को बाहर से अंदर आना अलाउड नहीं था। तो प्रॉपर जो ओलंपिक एथलीट थे उनकी ट्रेनिंग चलती रही फिर अच्छे से। इंजरी से वापस आना वो पार्ट रह गया, बस उसका आंसर, जब आपने इंजरी से हाँ जी, ओवरकम किया। इंजरी तो देखो जी, एक खिलाड़ी की लाइफ का एक हिस्सा है, और थोड़ा सा मुश्किल होता है उस टाइम पे मानना, लेकिन वही था कि हम उसको बदल नहीं सकते, वो अपना टाइम लेगी, जो जब जितना रिकवर होने में उसको टाइम चाहिए। तो बस कोशिश यही की थी कि बस अपना इसका अच्छे से रिहैब करूं, और अपना आने वाले जो भी कॉम्पिटिशन है, जो भी गेम्स हैं, उन पे फोकस रखूं, और जो जितना अभी मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूं अभी से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि वही मेरे पास टाइम था कि मैं कितने अच्छे से कम बैक कर दूं, और काफी अच्छा कम बैक हुआ था इंजरी के बाद। और मैं सभी का थैंक यू करता हूँ कि भाई मेरी इंजरी की जो मतलब सर्जरी हुई थी वो सक्सेसफुल थी। दिन साहब पारदी वाला डॉक्टर जी ने जी। मेरी सर्जरी की थी, और उस टाइम सभी का, अपने साइट ऑफ फेडरेशन और स्पॉन्सर मेरे जो जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स भी है, तो सभी का साथ रहा था उस टाइम पे, कि ये एक टीम वर्क था, सभी ने साथ दिया, और मैं फिर अपना अच्छे से रिकवरी कर पाया और कम बैक कर पाया।